नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आज की जो हमारी सफलता की 14वीं मंत्र है, इस टॉपिक का नाम है सफलता ही सफलता। मिराबियो ने कहा कि जो व्यक्ति यह निश्चय कर लेता है कि वो अपने जीवन के लिए स्वयं रास्ता बनाएगा तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। टेम्पर का कहना है कि जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति फौलाद के समान मजबूत हो उसके लिए सफलता के अनेक मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि बौना भी हो तो भी अपने दृढ़ निश्चय एवं प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकता है। बुल्वर का कहना है कि जो नवयुवक असफलता जैसे शब्द को महत्व देते हैं वो कभी पूर्ण मानव के रूप में विकसित नहीं हो सकते। जॉन फॉस्टर का कहना है कि जिस व्यक्ति की भावनाओं से स्थिरता प्रकट होती है वह किसी भी कार्य को करने में सफल होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। एक बार स्पेन वालों ने बड़े उत्साह में भरकर हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने ये सोचा कि इस बार हॉलैंड वालों को अपने अधीन अवश्य कर लेंगे। हॉलैंड के प्रशासक विलियम ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि नगर में जल के प्रवेश को रोकने वाले सारे बांध तोड़ दिए जाएं और हॉलैंड को समुद्र के हवाले कर दिए जाएं। इससे समुद्र की लहरें हॉलैंड नगर के भीतर घुस गईं और हॉलैंड निवासी भूखे मरने लगे, लेकिन उन्होंने आक्रमणकारियों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। अपने नगर को शत्रु के हवाले करने की अपेक्षा उन्होंने उसे समुद्र के हवाले कर देना उचित समझा। समुद्र का जल बढ़ता गया और उस अथाह जल राशि को बढ़ता देखकर स्पेन के सैनिकों रातों वापस भागने को मजबूर हो गए। सवेरा होते ही समुद्र की लहरें वापस लौट गई तो हॉलैंड वाले अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुओं से जूझने के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन शत्रु तो रात में ही भाग गए थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं था। दृढ़ संकल्प के बल पर हॉलैंड वालों ने अपने को स्पेन के अधीन होने से बचा लिया। सन 1837 की बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में चांसलर के निवास स्थान पर एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जहां देश भर से प्रमुख व्यक्ति आमंत्रित किए गए। उसी प्रीति भोज में एक फ्रांसीसी नवयुवक भी था जिसका चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। आमंत्रित अतिथियों से प्राध्यापक मोर्स ने जब उस फ्रांसीसी नवयुवक को ध्यान से देखा तो वहां उपस्थित एक राजनयिक मिस्टर लैटिन से कहा कि जरा इस नौजवान का मस्तिष्क को देखो, यानी कि जो उसका मस्तक है उसको देखो, लगता है कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। मिस्टर लैटिन ने उत्तर दिया, हाँ, इसके मस्तक पर लिखा है यह एक दिन फ्रांस का सम्राट बनेगा। क्या इससे बढ़कर भी कोई बेतुकी बात आप कहना चाहते हैं? मोर्स ने उसके बाद मिस्टर लैटिन से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में उसकी बात उस समय सर्वथा असंगत प्रतीत होती थी, क्योंकि जिस फ्रांसीसी युवक की जिक्र उन्होंने किया था उसे देश निकाला दिया जा गया था, यानी कि देश से निकाल दिया गया था। उसके पास ना कोई शक्ति थी, ना धन थी, ना संगी साथी थे, लेकिन 14 वर्ष बाद उसी नवयुवक ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर फ्रांस का सम्राट बनकर दिखा दिया। उस नवयुवक का नाम था नेपोलियन तृतीय। ठीक है, उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति से पहले कई वर्ष जेल काटने पड़े, उसका सब कुछ छिन गया और अंत में उसे देश निकाला गया, लेकिन फिर भी उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, आशा को नहीं छोड़ा और अंत में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर दिखाया। शायद अपने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के प्रकाशक मिस्टर इंग्रस का नाम सुना होगा। वह अपने देश की सफलता और सफलतम व्यक्ति में गिने जाते हैं, लेकिन उन्हीं मिस्टर इंग्रस ने जिस समय अपना काम प्रारंभ किया था तो वह नटिंघम में अखबार बेचा करते थे। अपने एक भी ग्राहक को नाराज़गी और निराशा से बचाने के लिए वह 10-10 मील पैदल जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अखबार को लाने और पहुंचाने की व्यवस्था बिगड़ गई तो यही व्यक्ति रात में 2 बजे बिस्तर छोड़कर पैदल ही लंदन जा पहुंचा। और इस प्रकार ही प्रबल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को सफल हो पाते हैं। हैरनी फासेट की दोनों आंखें शिकार करते हुए एक दुर्घटना में नष्ट हो गई थी, फिर भी उसने दुखी से पीड़ित अपने पिता से कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, यह अंधापन मेरे जीवन में आने वाली सफलताओं के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। वहीं हैरनी फासेट ने एक दिन संसद सदस्य बनकर
तनिक विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति की दोनों आंखें दुर्घटना में नष्ट हो चुकी हों, वही अपने राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में स्थान पा जाए। इसका कारण मन में अपने उद्देश्य के प्रति प्रबल इच्छा शक्ति, अटूट निष्ठा होनी चाहिए। हैरनी फॉसेट को कहीं भी लाने ले जाने का काम उसकी लड़की किया करती थी। वहीं अपने नेत्रहीन पिता के पथ प्रदर्शिका पर संरक्षिका थी। उस बालिका के साहस को भी दाद देनी होगी कि जिसने अपने पिता के लिए अद्भुत त्याग किया। बाद में यही बालिका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक के पद पर सफल हुई। इस पद को कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। इससे पहले ऐसा पद किसी भी महिला को प्राप्त नहीं हुआ था। पुरुष भी प्रौढ़ावस्था में इस पद पर पहुंच पाते हैं, और वह भी तब जब उनकी योग्यता बहुत उच्च हो जाती थी। लेकिन उस बालिका ने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, सारे संसार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मिंटल ने कहा कि परिस्थितियां कभी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करती। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो अपने मार्ग में आई बाधाओं से संघर्ष कर सकें। परिस्थितियों से अधिक प्रबल प्रमाणित होकर ही आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अन्य सभी बातें समान होने पर भी केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें अपने प्रति योगी से अधिक प्रबल इच्छा शक्ति होती है। यह ठीक है कि परिस्थितियां भी हमें आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। केवल इच्छा शक्ति के बल पर कोई नेपोलियन, बीचर अथवा लिंकन नहीं बन सकता, लेकिन इच्छा शक्ति का कुशलता से प्रयोग ना कर पाना, एक बुद्धिमत्ता पूर्वक एवं समझबूझ के साथ उसका समर्थन करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी बाधाएं ऐसी अजेय होती हैं कि हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आशा अवश्य कर सकते हैं कि कैसी भी अजेय बाधा हमारे मार्ग में क्यों ना हो, हम उसे अवश्य ही दूर कर सकेंगे। वास्तव में आगे चलकर ही हमें ये पता चलता है कि जिन बाधाओं को हम अजेय समझ बैठे थे वो अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी थी। उन्हें दूर किया जा सकता था और वास्तव में वो दूर भी हो गई। एक छोटा सा बालक इस बात को जानता है कि डॉक्टरों को अनेक रोगी तथा वकीलों को अनेक मुश्किल परिस्थितियों के कारण ही प्राप्त होते हैं। परिस्थितियों के कारण ही धनी व्यक्तियों के बेटे पोते अनेक व्यापारिक संस्थान के अध्यक्ष बन जाते हैं, और असीम योग्यता और अनुभव के आधार पर ही अनेक निर्धन पुत्र जिनमें अपूर्व योग्यता होती है, जिनकी शिक्षा तथा अनुभव भी बहुत अधिक होते हैं, पर अपनी उन्नति के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं और वर्षों परिश्रम करने के बाद भी मध्यम दर्जे का पद भी प्राप्त कर नहीं पाते। ऐसे हजारों नवयुवक मौजूद हैं जिनकी योग्यता बहुत ऊंची दर्जे की थी, परंतु वे अत्यंत साधारण पद पर काम करते रह गए, जबकि अनेक व्यक्ति जैसे तैसे अधिक ऊंचे पद पर पहुंच गए। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम जानते हैं और हर कोई जानता है कि प्रबल इच्छा शक्ति होने पर ही, अटूट परिश्रम करने पर भी सभी को सदा विजय श्री प्राप्त नहीं होता। असफलताएं भी हाथ लगती हैं। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य की प्रकृति, उसकी स्वभाव, सीमाएं तथा ऐसी त्रुटियां और दुर्बलताएं जिनके कारण आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शेक्सपियर का कहना है कि प्रायः मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, लेकिन जब वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाता या विजय नहीं प्राप्त कर पाता तो उसका दोष ग्रह नक्षत्रों को दे देता है और स्वयं भी उन ग्रह नक्षत्रों का दास बन जाता है। डिज़रायली ने भी कहा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, अपितु परिस्थितियां मनुष्य द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार की बाधाओं को डटकर मुकाबला करता है और किसी भी प्रकार की बंधनों को स्वीकार ना करते हुए अवसर पाते ही उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है, वही विजय प्राप्त कर सकता है। गीटे ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति अटूट एवं अटल है, वह सारे संसार को अपनी इच्छा के अनुकूल चला सकता है। विक्टर ह्यूगो ने कहा कि हमसे शक्ति की कमी नहीं होती, अपितु इच्छा शक्ति की कमी होती है। किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय एवं अटल संकल्प की बहुत आवश्यकता होती है। इनके सहारे ही व्यक्ति आत्म शिक्षण एवं आत्म संस्कार प्राप्त कर अनेक बाधाओं को पार कर जाता है। तब उसे लगता है कि उसके भीतर प्रबल इच्छा शक्ति किसी शोले की भांति भड़क रही है। तब वह अपने ही पहले से भी अधिक
सुधरता हुआ, कठिनाइयों को दूर करता हुआ, आवश्यक साधनों को जुटाता हुआ तथा निराशा के स्थान पर आशा एवं उत्साह का रंग भरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। वे सभी महान व्यक्ति जो अपने साथियों की अपेक्षा अधिक ऊंचे उठे हैं, वो केवल इच्छा शक्ति और अपनी सामर्थ्य के कारण ही ऐसा कर सके हैं। अन्य बातें तो उनमें भी वैसी ही थी जैसी अनेक अन्य साथियों में थी। जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि उसने जितनी विजय प्राप्त की उसमें उतनी सैनिक योग्यता नहीं थी, परंतु उसमें क्रियाशीलता थी, उसमें दृढ़ निश्चय तथा प्रबल इच्छा शक्ति थी। स्मरण कीजिए, किंतु परंतु एवं संदेह का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं। आवश्यकता तो केवल दृढ़ निश्चय की है। आपको उस प्रत्येक शब्द के लिए अपने कानों को खुला रखना है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। आपको अपने हृदय के उस प्रत्येक भावना की अनुभूति को ग्रहण करना है जो प्रेरणा प्रदान कर आपको सफल बना सके। ऐसे व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। परिस्थितियों का पन्ना दृढ़ शक्ति वाले मनुष्य को अपनी मुट्ठी में नहीं दबो सकता। ऐसे व्यक्तियों के लिए संसार स्वयं रास्ता छोड़ देती है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप किसी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति को पराजित नहीं कर सकते, भले ही किसी विशाल सेना को परास्त कर लें। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर किट्टो बाइबिल एक महान पंडित बन गया। वहीं किट्टो को गरीब, गूंगा और बहरा था। उसने अपनी पत्रिका में लिखा कि असंभव शब्द पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई काम ऐसा भी हो सकता है जिसे ना किया जा सके। प्राकृतिक योग्यता अथवा जन्मजात प्रतिभा केवल कहानियां हैं, लेकिन यदि चाहे तो हर व्यक्ति अवसर से लाभ उठा सकता है और परिश्रम करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लिंकन का उदाहरण किसी व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। वह गरीबी में पैदा हुए, गुंडागर्दी में पले और हर प्रकार की निरुत्साहित होने के बावजूद भी ऊंचा उठे। अमेरिका के राष्ट्रीय एकता एवं स्वाधीनता के सेनानी बन बैठे। उनकी प्रबल एवं दृढ़ इच्छा शक्ति ने उनके मार्ग को प्रशस्त कर दिया। जिस समय उनके मित्रों के उसे विधायक पद के लिए मनोनीत किया गया तो उसके विरोधियों ने उसका मजाक उड़ाया। चुनाव आंदोलन के दौरान वह जो कोट पहनता था वह इतना छोटा था कि उसे पहनकर बैठने में भी लिंकन को बहुत कठिनाई होती थी। उसकी फटी हुई पतलून घुटनों तक ही नहीं पहुंचती थी। उसके सिर पर तिनकों से बना टोप था, पैरों में टूटे फूटे जूते थे, लेकिन उसने उस समय भी अपना साहस को ना छोड़ा। जब वह विधानसभा का सदस्य चुना गया तो उसने अपने सूट के लिए कपड़ा उधार लिया ताकि वह विधानसभा सदस्य के रूप में सम्मानित दिख सके। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद भी विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए वह 300 मील तक पैदल चलकर गया। ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सूखी रोटी और पानी का निर्वाह किया है, जिन्होंने झाड़ियाँ जलाकर उसके प्रकाश में पुस्तकें पढ़ी है और ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने भूसे की कठोरियों में सोकर रात गुजारी है, जिन्होंने पेट भरने के लिए बैरागिरी का काम किया है, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने जीवन को बदल डाला है। सारे संसार में यश प्राप्त किया है। जो विजय के मूल्य चुकाने के लिए तैयार था तथा जिसे पराजय का भय नहीं था, वह अवश्य ही विजयी होता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। उग्र भीड़ ने पेरिस पर काबू किया। अधिकारियों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनमें इतना साहस नहीं रह गया था कि वे कुछ कर सके। इतने में एक व्यक्ति वहां अधिकारियों के पास आया। उसने बोला कि वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसे उग्र भीड़ को अपने वश में कर सकता है। सभी अफसरों ने एक स्वर में कहा, उसे तुरंत बुलाओ। तब नेपोलियन को बुलाया गया और जैसे ही वो आया उसने न केवल उग्र भीड़ पर काबू पा लिया अपितु सारे अफसरों को भी अपने वश में कर लिया। सारे फ्रांस पर अपना शासन कायम कर लिया और सारे यूरोप को पराजित कर दिया। इन सब उदाहरणों का आशय केवल यही है कि सफलता अथवा असफलता व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, तभी आपका जीवन स्थिर रह सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। योग्यता अथवा प्रतिभा की कमी नहीं होती, कमी होती है एक निश्चय उद्देश्य की। उस उद्देश्य को प्राप्त के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। जॉन लीडर एक गडेरिया था। उसका बचपन गरीबी और उत्साहहीनता के वातावरण में बीता, परंतु ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि पढ़ने के लिए उसे 6 मील तक नंगे पांव जाना पड़ता था।
उसने स्कूली शिक्षा यहीं तक प्राप्त की, लेकिन अधिक शिक्षा प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें थी, जिसके लिए उसने समस्त बाधाओं का सामना किया और अंत में पुस्तकों की एक दुकान खोज निकाली, जहां उसे बहुमूल्य पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। वह घंटों बैठकर उन बहुमूल्य पुस्तकों को पढ़ता रहता। उस समय उसे भूखे प्यासे भी शुद्ध न लगती। निरंतर अध्ययन करते करते 19 वर्ष की आयु से पहले ही वह गडरिये के लड़का बिना किसी स्कूल में विविध शिक्षा प्राप्त किए एडिनबरा के प्राध्यापकों को भी अपने ग्रीक अथवा लैटिन भाषा से ज्ञान से चकित करने लगा। इतना ही नहीं, जब उसे यह पता चला कि सरकारी नौकरी में एक सर्जन के सहायक का पद खाली है, तो उसने मात्र 6 महीने में चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मान सहित उपाधि प्राप्त की और उस पद को प्राप्त किया। वेबस्टर जिस समय कॉलेज में पहुंचा तो मजाक करने के लिए उसके किसी मित्र ने उसके पास बूट पॉलिश की एक डिब्बी भेज दी, ताकि वेबस्टर लोगों के जूते पॉलिश करके अपना गुजारा कर सके। वेबस्टर ने उस मित्र को एक पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। बाद में उसी वेबस्टर की गिनती संसार के सर्वाधिक महान व्यक्तियों में होने लगी। सिडनी के स्मिथ का कहना है कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं हो सकता जितना वेबस्टर था। कार्लाइल ने वेबस्टर के विषय में लिखा है कि उसे देखते ही मन में इच्छा होती कि भले ही सारे संसार का विरोध क्यों ना हो, लेकिन उसका समर्थन ही करूंगा। इसलिए अवसर पर कुछ भी मत छोड़िए, योजना बनाइए, सफलतापूर्वक विस्तृत विवरण प्राप्त कीजिए, प्रत्येक साधन, उद्देश्य और उपाय का निरीक्षण परीक्षण कीजिए। निश्चय पूर्वक तैयार की गई रूपरेखा से तनिक भी इधर उधर हुए बिना अपना काम करते जाइए। इससे आपको उस समय भी लाभ प्राप्त होगा जब दूसरों को हानि हो रही होगी। सफलता का मूल मंत्र सूक्ष्म यथार्थ, काम करने का सही ढंग तथा काम करने की शक्ति, इन बातों पर आधारित है। लोग सफलता को भाग्य के नाम से पुकारते हैं, जबकि सफलता का अर्थ है उचित निर्णय, अवसर से भरपूर लाभ उठाने की योग्यता एवं सतर्कता। अक्सर लोग किसी को सफल होते देखकर कहा करते हैं कि वह कितना सौभाग्यशाली है, परंतु यदि उस सफल व्यक्ति की जीवन चरित्र का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो उसकी सफलता का कारण उसका स्वास्थ्य शरीर, कठोर परिश्रम करने का स्वभाव, उसका दृढ़ निश्चय, उसका साहस, उसका आत्मवाशीकरण, उसकी निष्ठा, उसकी वफादारी, उत्साह, उद्देश्य और सबसे ऊपर हाँ को विजय और ना कहने को उसकी आदत। जो व्यक्ति कमर कसकर कठोर परिश्रम करने के लिए सदा अपनी कमीज की बाहें चढ़ाए तैयार रहते हैं और काम को पूरा करने में तेजी से जुट जाते हैं, जो नीरस से नीरस काम को भी कभी उबते नहीं है और थकते नहीं है और जिन्हें काम के बिना चैन नहीं पड़ता, वो धूल मिट्टी और कचरे में भी काम करते रहते हैं, घबराते नहीं, जिन्हें काम से ही काम रहता है, वास्तव में वो ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। जिन्होंने नवयुवकों को ये सिखाना चाहिए कि महान हैं और उन्हें अपने भाग्य पर अवश्य विजय प्राप्त करनी है, तो 10 में से 9 बार भाग्य केवल कल्पना मात्र ही सिद्ध होती है। लेकिन आलसी व्यक्ति फिर भी भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, जो अपने काम से परिचित नहीं है, जो लापरवाह हैं, जो काम को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखते हैं, वही भाग्य चिल्लाते हैं। अवसर बहुत तेज चलते हैं, उनके माथे पर बाल हैं, जिनके मुंह पर ढका रहता है तथा जो पीछे से गच्छा है। साहसी और कर्मठ व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और उससे लाभ उठा लेता है, लेकिन आलसी व्यक्ति उसे ताकत ही नहीं रहती कि वो इसका लाभ उठा सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि परिश्रमी, साहसी, पराक्रमी एवं दृढ़ शक्ति वाले व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। उसके शत्रु भी उसके विरोध करने से पहले ही उसके लिए झुक जाते हैं, क्योंकि वह दूसरे लोगों द्वारा आलोचना किए जाने से पहले ही अपने काम को पूरा कर डालता है। मानव जाति का इतिहास ऐसे अनेक लोगों के कारनामों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दुर्भाग्य, निर्धनता तथा अनादर की पीठ में लात मारकर सौभाग्य, धन, संपत्ति और मान सम्मान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। जिन लोगों को दूसरे व्यक्ति घटिया समझते हैं वही सफल हो गए, परंतु इसका एकमात्र कारण है उनकी फौलाद की भांति मजबूत इच्छा शक्ति। इसलिए अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपितु उसका निर्माण कीजिए। असंभव शब्द को कुचल डालिए और अपने विरोधियों को मजबूर कर दीजिए कि आपसे मुआफ़ी मांगे। लेकिन यह सब दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट निष्ठा, अटल विश्वास,
परिश्रमशीलता और कठोर कर्मठता से ही संभव है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आज की मंत्र आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्त भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।